राजा जन्मेजय, राजा जन्मेजय, राजा जन्मेजय, चंद्रवंशी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, चंद्रवंशी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, चंद्रवंशी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, राजा जन्मेजय, राजा जन्मेजय, बागरी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद बागरी एकता जिंदाबाद, बागरी एकता जिंदाबाद बागरी एकता जिंदाबाद, चंद्रवंशी समाज जिंदाबाद चंद्रवंशी समाज जिंदाबाद जिंदाबाद, राजा जन्मेजय, अमर रहे अमर रहे, राजा जन्मेजय, अमर रहे अमर रहे, हमारे भाई साहब अमर रामजी परमार, जिंदाबाद जिंदाबाद, अमर रामजी परमार, जिंदाबाद जिंदाबाद, बागरी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, बागरी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, चंद्रवंश जिंदाबाद जिंदाबाद, बागरी एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद, बागरी एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजा जन्मेजय, राजा जन्मेजय, चंद्रवंश, चंद्रवंश, भारत माता की, राजा जन्मेजय महाराज की। जब तक सूरज चांद रहे, राजा तेरा नाम रहे, जब तक सूरज चांद रहे, राजा जन्मेजय अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहे, राजा तेरा नाम रहे। आज ये आज जो है हमारे भारतवर्षीय जो राजा जन्मेजय ने यहाँ पर एक स्थान ग्रहण किया है। क्यों किया है कि उनका पिताजी जो राजा परीक्षित के पुत्र है और इन प्रतिमा जो यहाँ लगी हुई है इनके लिए आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और इनको हम बारंबार सभी को बधाई देते हैं। आप लोग यहाँ आए हैं, ये सभी बधाई के पात्र हैं और आप सभी आपका हम स्वागत करते हैं और बारंबार स्वागत करके हम आपको मनोनीत आपका मन इच्छा पूरी होने जा रही हो गई है। आज हमारा प्रयास था जैसे बंटू भैया का और हमारे पूरे भारत के चंद्रवंशी भाइयों और बागरी समाज मिलकर हम लोगों ने जैसे हमारे जगदीश जी, याबी साहब, शंभू लाल जी, हमारे ये क्या नाम राजगुरु है, इसी प्रकार से आज हम सब लोग हमारे क्या नाम मायाराम जी चंद्रवंशी इंदौर से आए हुए, हमारे जो है अपने क्या नाम मान सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष जो है ये भी यहाँ पधारे हैं और हमारे जो है रमेश चंद जी बोटाना साहब आलापुर ठिकिया से जावरा तहसील से यहाँ पधारे हैं। हमारे सभी हमारे गांव के भल्ला गांव के नागरिक बंधु सभी यहाँ उपस्थित हैं और इनको उल्लास के साथ इनकी आत्मा में संतोष हो रहा है, भरपूर संतोष हो रहा है। भारत माता की जय। आज का दिन बड़ा सौभाग्यशाली है। हमारी समाज के लिए 5800 साल पूर्व का हमारा इतिहास है। जिन्होंने संघर्ष करा हमारे राष्ट्रीय संस्थापक अम्बाराम परमार साहब ने और अनेक हमारी समाज के धरोहर जिन्होंने संघर्ष किया। आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है। गांव नागदा तहसील के अंदर राजा जन्मेजय का आज ये किया जा रहा है, हाँ मूर्ति अनावरण किया जा रहा है। इसलिए पूरा भारतवंश के राजा जन्मेजय सम्राट थे। राजा जन्मेजय का इतिहास के कई वर्षों से नागदा के अंदर इतिहास के अंदर स्वर्णीय अक्षरों में लिखा गया है हमारा राजा जन्मेजय का। और आज भी पुरातन विभाग से मैं मांग करता हूँ कि राजा परिषद जी और राजा जन्मेजय ने जो नाग यज्ञ करवाया था नागदा के अंदर, वहाँ पर जो हमारी समाज की धरोहर है, हमारे मानव के लिए जो राजा जन्मेजय ने किया था,
उस स्थान को धर्म स्थल घोषित किया जाए और हमारे लिए एक धर्म पर्यटन किया जाए। सरकार से हम यही मांग करते हैं। जय हिंद, जय भारत, राजा जन्मेजय। बहुत ही खास खुश का इतिहास है कि हमारे चंद्रवंशी सम्राट सूर्य उदय से सूर्यास्त तक राज करने वाले राजा जन्मेजय का आज यहाँ स्टैचू जो लग रहा है, इसमें मैं तो समझता हूँ कि अपने समाज का तो बहुत ही बड़ा सौभाग्य है, लेकिन मैं इन दो मूर्तियों का भी सौभाग्य समझता हूँ जो महाराणा प्रताप और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की, कि जो राजा जन्मेजय ने सर्वदेह यज्ञ इस नागदा में किया था, जो इस नागदा का नाम नागदा पड़ा, जो सर्वदेह यज्ञ करने से इस नागदा का नाम नागदा पड़ा। जो आज इन दो महान पुरुषों की मूर्ति भी राजा जन्मेजय के नाम से जो यज्ञ किया, इसके कारण इनका भी मैं बहुत सौभाग्य समझ रहा हूँ कि भीमराव अंबेडकर साहब और महाराणा प्रताप की यहाँ मूर्ति का मतलब निर्माण हो रहा है। आज हमारे समाज चंद्रवंशी बागरी समाज का जो इतिहास है वो राजा जन्मेजय से जुड़ा हुआ है, इसलिए समस्त भारत के चंद्रवंशी समाज से मेरा आज बहुत ही खुश दिल से मतलब मन में वो हो गया कि मतलब सरकार और प्रशासन ने जो आज सुनी है, हमारे अम्बाराम जी परमार साहब और बंटू भाई और समस्त चंद्रवंशी समाज ने 2012 में एक मतलब सामूहिक विवाह में यहाँ घोषणा करी थी कि चंद्रवंशी समाज का मतलब स्टैचू लगे, मंदिर बने, संकल्प लिया था, जो आज वो पूरा होने जा रहा है। और मैं समस्त चंद्रवंशी बागरी समाज से आज और एक मतलब आपसे अपील कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द राजा जन्मेजय का एक मंदिर स्थापना टेकरी पे होना चाहिए। अगर आप जुड़े हो तो जल्द से जल्द एक मंदिर हो जाएगा। इसलिए मैं सरकार का और प्रशासन का और समस्त यहाँ आए हुए चंद्रवंशी समाज का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। भारत माता की राजा जन्मेजय, राजा जन्मेजय। बागरी एकता जिंदाबाद, 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 बागरी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज बड़ा हर्ष का विषय है और मैं सारी डिटेल बताने के पहले आपको राजा जन्मेजय के श्री चरणों में नमन करता हूँ, श्री अम्बाराम जी परमार के चरणों में नमन करता हूँ। उपस्थित मेरे सभी साथीगण, मार्गदर्शक और वरिष्ठ, मेरे पिता तुल्य, दादा तुल्य जो भी अपने समाज के हैं, उन सबको श्री चरणों में नमन करता हूँ। और आज आपको इससे पूरी प्रतिमा की हिस्ट्री मतलब एक कहानी बताऊंगा, कैसे क्या हुआ और कैसे हमने क्या करा। आज गौरवशाली दिन है हमारे लिए। भारतवर्ष में बागरी समाज का कहीं कोई स्थान नहीं था। भारतवर्ष में बागरी समाज के नाम से कोई प्रतिमा नहीं थी और हम लोगों ने पूरी टीम, समाज की पूरी टीम, कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं होता है भैया, पूरी टीम ने कड़ी मेहनत करी। हमने वर्ष 2012 में मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर एक सामूहिक सम्मेलन बागरी समाज का करा और उसमें हमने निर्णय लिया कि हम पांडवों से संबंध रखते हैं, पांडव हमारे पूर्वज हैं और हम हर एक परिवार एक कार्यक्रम में अपना पांडव महाराज की पूजा अर्चना भी हम लोग करते हैं। तो हम ये नगर हमारे राजा का है, हमारे कुल के सिरमौर का है, इसलिए इस शहर में राजा जन्मेजय की प्रतिमा स्थापित होना अति आवश्यक है। और अगर हम उनको मानते हैं और उनके वंशज हैं तो हमारा एक कर्म बनता है कि हम अपने पूर्वजों को स्थान दिलवाएं। साथियों, शुरुआती दौर में हमने स्थानीय नगरपालिका नागदा से निवेदन किया, उसके पश्चात सामाजिक संगठनों में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन किया, बार बार उनको बोला कि हमें राजा जन्मेजय की मूर्ति की स्थापना करवानी है और करवानी पड़ेगी आपको। वो गौरवशाली दिन, सौभाग्यशाली दिन आप सभी के समक्ष आज है और इस दिन के हम सब साक्षी भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। शंभू दादा और हम सब लोग सम्मेलन किया करते थे। आदरणीय जगदीश चंद्र जी डाबी साहब, आदरणीय अम्बाराम जी परमार, सरदार सिंह जी बोडाना, पूरी टीम जो समाज की सक्रिय है सन 1965 से लगभग, जहाँ तक मुझे जानकारी है। उसके पहले की जो जानकारी होगी वो हमें पता नहीं, लेकिन 1965 के बाद की जो टीम सक्रिय है उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और काफ़ी संघर्ष करने का परिणाम है कि हम धीरे धीरे घर से गली से मोहल्ले में ऐसे चलते चलते हम प्रदेश स्तर पर हम और आज राष्ट्र सिरमौर तक हम पहुंच चुके हैं। राजा जन्मेजय की प्रतिमा की हम बात करते हैं तो
हम लोगों ने संकल्प लिया था एक दिन कि इस शहर में राजा जन्मेजय की प्रतिमा स्थापित करने की कानूनी कार्रवाई में हम पीछे नहीं आए। बार बार ज्ञापन का दौर चला। हमने मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर लगने वाले 7 दिवसीय शिवरात्रि मेले में हस्ताक्षर अभियान चलाया। नगर की जनता, समाज अपनी जगह है, नगर की जनता की भावना देखी हमने कि शहर के कितने लोग राजा जन्मेजय की भावनाओं को, राजा जन्मेजय को चाहते हैं। तो काफ़ी लोगों ने हस्ताक्षर अभियान में भाग लिया और हस्ताक्षर करे। इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग राजा जन्मेजय की प्रतिमा स्थापना चाहते थे। सारा बायोडाटा हमने तैयार करके जिलाधीश महोदय को दिया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिया, माननीय गहलोत साहब को दिया, सामाजिक संगठन के माध्यम से। हमारी मांग में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है कानून सूचना का अधिकार बहुत साकार कायम हुआ और सूचना के अधिकार के तब हमने उस तीर को बार बार आजमा के हमने दिए आवेदन पर कार्रवाई की मांग करी। भैया हमने आपको कलेक्टर साहब को आवेदन दिया था, उस पर कार्रवाई क्या हुई और हुई तो क्या हुई, नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। तो उस कार्रवाई के लिए कलेक्टर साहब ने एसडीएम को आदेश दे दिया। फलानी समाज मांग कर रही है प्रतिमा स्थल का, प्रतिमाओं का निर्माण के लिए नगरपालिका नागदा को आदेशित किया। नगरपालिका नागदा ने उस समय हमारे अशोक जी मालवी जो है नगरपालिका के अध्यक्ष थे, पूरी टीम ने राधेश्याम जी बोडाना साहब जो तहसील अध्यक्ष है बागरी समाज की, ये भी आए। हमने काफ़ी उस वक्त भी ज्ञापन दिया, नारेबाजी की और आज करते करते 2012 से लेकर 2020 में हम 19 में हम सफल हुए। 19 में हमारी मांग पर माननीय अशोक जी मालवी, माननीय पूर्व विधायक साहब ने प्रस्ताव पारित किया नगर पालिका में और उस वक्त भी हम लोगों ने उनका सर्वहार पहनाकर स्वागत समारोह किया था। बार बार हमारी मांग, बार बार सामाजिक संगठनों के माध्यम से मांग, प्रत्येक गांव में जहाँ गए वहाँ हमारी समाज की मांग। तो आज वो भाग्यशाली दिन हमारे बीच आया और 2019 में नगर पालिका में प्रस्ताव पारित हुआ कि राजा जन्मेजय की प्रतिमा नए बस स्टैंड के समीप लगाई जाएगी। हम खुशी से व्याकुल हो गए। भैया बहुत बड़ी बात है कि हमारी समाज की मांग मान ली गई। हमें घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, अपमानजनक शब्दों से अपमानित किया जाता था, लेकिन एक बहुत गौरवशाली बात है और बहुत गौरव अनुभव करने की बात है कि आज इस शहर में लाख 1.5 लाख पब्लिक की इस शहर में हम राजा जन्मेजय की प्रतिमा स्थापित करवाने में कामयाब रहे। मैं धन्यवाद का पात्र हूँ अंबाराम जी परमार का। कई बार होता था क्या कि देखो मेरी युवा अवस्था थी, शिक्षा का समय था, लिखे पढ़े जरूर करता था मैं और पढ़ाई करने के बाद में जो ज्ञापन आवेदन बनते थे तो अंबाराम जी उज्जैन जाया करते थे। अब अंबाराम जी उज्जैन जाते थे तो मैं इनको लेटर पहुंचा देता था कलेक्टर साहब के पास, कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब। तो ये जब भी जाते थे वहाँ दे के आ जाते थे, फिर इनको सूचना का अधिकार देते थे, फिर वहाँ जाके दे के आ जाते थे। उससे हमारी कार्रवाई चलती रही। आप सब लोगों ने समय समय पर नागदा एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया। समाज के तमाम जो क्षेत्र के लोग जहाँ तक जानकारी पहुँचती थी, अब जो नहीं पहुंचेगी जानकारी तो आ नहीं पाएगा, और जहाँ तक पहुँचती थी वो सभी लोग आए, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। प्रतिनिधियों को लगा कि वास्तव में इस समाज की मांग है और इस समाज के सम्राट है, इसलिए प्रतिमा लगानी पड़ेगी। 19 में प्रस्ताव पारित हुआ, 20 में आकर के 13,45,000 की राजा जन्मेजय की प्रतिमा, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा, महाराणा प्रताप की प्रतिमा ग्वालियर से श्री प्रभात ओझा करके मूर्तिकार है उनसे बनाई गई। बाकायदा हमें मूर्ति बनाकर बुलाया, क्योंकि बुलाए तो उसकी पुष्टि तो करनी पड़ेगी, संतुष्टिकरण देना पड़ेगा कि हाँ हमारी मांग पर ये प्रतिमा बनी। कल से कोई यूँ तो नहीं कह सकता कि ये बागरी समाज के लोगों ने ज्ञापन नहीं दिया कि बागरी समाज के, आप लोगों ने देखा होगा अभी कुछ संगठन के लोग भी हमारे बीच आए थे, उसके बचाव के लिए हमने सारे हथियार तैयार करे। हमने सारे हथियार तैयार करे कि हमें ये हथियार कहीं ना कहीं काम देंगे। आज तक हमारे पूर्वजों का इतिहास था, लेकिन लोगों ने दबा दिया। अब दबा दिया तो हम किसको क्या मुंह दिखाएं, लेकिन आज हमें कोई नहीं दबा सकता, क्योंकि हम सब रूप से मजबूत हैं। हर एक हथियार हमने तैयार करके रखा और प्रशासन को मजबूरन हमें पत्र दिया, सूचना पत्र कि आप आओ, आपकी मांग पर प्रतिमा बन गई है और बनाकर हमने यहाँ पर रखी है, आप इसको देख लो, निरीक्षण कर लो, इसमें कोई कमी पेशी हो तो हमें बताओ, हम उसकी पुष्टि करेंगे। बहुत बड़ी गौरव की बात है, वैभवशाली बात है भैया कि प्रशासन हमें चाहता है। अंबाराम जी, हमारे जीवन सिंह जी चंद्रवंशी, राधे जी सोलंकी, चंद्रप्रकाश जी सोलंकी, सभी लोग यहाँ नागदा की टीम मौका निरीक्षण करने के लिए गए
प्रतिमा को देखा, जैसा हमने उनको मोनो दिया था फोटो महाराज का, ऐसी वैसी प्रतिमा बनी। प्रशासन ने कहा कि आप लिखित में दो कि वास्तव में आपने देख लिया, निरीक्षण कर लिया, आप संतुष्ट हो, संतुष्टिकरण पत्र हमने अपने लेटर पेड पर संतुष्टिकरण पत्र दिया ताकि इस मूर्ति की बराबर मान सम्मान मिल सके और हम लोगों को भी मान सम्मान मिल सके। ऐसे करते करते एक दिन ये साल भर बीत गया, प्रतिमा का स्थापना नहीं हुई। फिर हम लोगों ने, सभी संगठन ने सोचा, बहुजन समाज, भीम आर्मी, अन्य जो भी समाज के लोग थे, उन्होंने सभी ने पुराने बस स्टैंड पर हमने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। उसमें हम भूख हड़ताल पर बैठे थे, भूख हड़ताल अनशन पर बैठे। उसका साक्षात परिणाम आया। बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पुराने बस स्टैंड पर स्थापित हुई। वो स्थापित होने के बाद प्रशासन का अमला जाने लगा। फिर हमने उनको पकड़ा कि भैया एक कर दी, दूसरी कि उसका तो कोई प्रस्ताव ही नहीं है। फिर हमने बोला कि हमारे पास है पूरी फाइल, हम आपको बताते, अगर वो हथियार हम तैयार नहीं करते तो काम बनता क्या। हमने उनको पकड़ा, एसडीएम सर को, सीएमओ साहब को, तहसीलदार साहब को, और यहाँ पर लेके आए, प्रस्ताव भी लेकर आए, कापी उनको हाथ में दी। जब जाकर वो भी सहमत हो गए कि वास्तव में इन लोगों ने लड़ाई लड़ी और इनका हक है। वो प्रतिमा को पुराने नए बस स्टैंड पर लगाना चाहते थे, अंदर पड़ा रहे। खूब मगजमारी हुई, लेकिन हम पीछे नहीं, क्योंकि हम हथियार में मजबूत थे, कागज कानूनी कार्रवाई। मैं खुद यहाँ पर था, अंबाराम जी और हमारे पूरी टीम के लोग भी यहाँ खड़े थे। 26 जनवरी 2020 को घर पे गया, एसडीएम साहब ने बोला फाइल दिखाओ। ठीक है साहब, फाइल लेके आते हैं। फाइल लाकर दिखाई, एसडीएम साहब ने देखा, प्रस्ताव यहाँ का दिखा, मेदपुर रोड की ओर बनी हुई रोटरी के अंदर राजा जन्मेजय की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तुरंत प्रशासन को मजबूरन निर्णय लेना पड़ा और हाथों हाथ माननीय अशोक जी मालवी और अंबाराम जी परमार और सभी समाज के टीम ने हाथों हाथ भूमि पूजन किया और मूर्ति स्थापना का स्टैंड का भूमि पूजन करके ये। और आज सौभाग्यशाली दिन है कि साल भर बाद फिर हमने सोचा सामाजिक संगठनों की, यार ये पढ़े रहेंगे, और वहाँ पढ़े थे, वहाँ से उठा के यहाँ लगा दिए, अब इनको कपड़े में लपेट रखा है, अब इनको कौन जाने कौन क्या है। तो फिर सामाजिक संगठनों ने विरोध किया कि कब तक ढकोगे इनको, इनका अपमान हो रहा है, ये महापुरुष है, कोई आम इंसान तो है नहीं कि आप कपड़े में ढक के खड़े रखोगे। हमने अभी दिसंबर में 5 दिसंबर को 1 तारीख को यहाँ पर फिर वही धरना प्रदर्शन आंदोलन किया और प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर आप कर दो, नहीं करोगे तो हम जाके कर देंगे। समाज के संगठन कर देंगे, सारी समाज के संगठन, तमाम समाज के संगठन एकजुट होकर के। नागदा शहर की एक बहुत बड़ी खासियत है कि सामाजिक संगठन की और एक समृद्धता की बात आती है तो सभी समाज के लोग एक हो जाते हैं और एक होकर के अपनी मांग मनवाते हैं प्रशासन से। तो आज गौरवशाली दिन है कि हमने ज्ञापन दिया 5 तारीख, इसको 1 तारीख को, 5 तारीख का हमारा था और अंबाराम जी ने बोला था कि हमें तारीख चाहिए, आप हमें तारीख दो, कितनी तारीख को हम कर देंगे, नहीं तो हम करेंगे। एडीएम साहब ने समाज के लोगों की बैठक बुलाई। बैठक बुलाने के बाद में हमें निर्णय दिया कि 12 तारीख को हम फाइनली प्रतिमाओं का अनावरण करेंगे। तब जाकर हम लोग आज सब खुश हैं और हम सबको आज गौरव महसूस होना चाहिए कि आज हमारे महापुरुष राजा जन्मेजय की प्रतिमा स्थापित है। आपको मैंने विस्तार से इसलिए बताया था कि आप लोगों को जानकारी रहे, भविष्य में अगर कोई प्रश्न करेंगे तो आप बिल्कुल दावे के साथ बोलना कि नहीं हमने करा, प्रमाण मैं दूंगा, हम देंगे, पूरी टीम देगी आपको प्रमाण कि हमने करा। क्योंकि पुराना हमारा रिकॉर्ड नहीं है तो हम बोल नहीं पाते यार, कहीं मौका आता है बोलने का तो फिर इसलिए थोड़ा सा हम लोगों को मजबूत होना पड़ेगा और दावे के साथ बोलना पड़ेगा कि हमने किया और हमारे समाज के संगठन ने किया है, हमारे प्रोद्धाओं का सहयोग है, हमारे प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ताओं का संघर्ष है और पूरी युवा टीम का इसमें काफ़ी संघर्ष है, तब जाकर ये सफलता हमें मिली। और इस सफलता का हम सबको अनुभव लेना चाहिए, इन राजा महाराज से प्रेरणा लेना चाहिए। क्योंकि एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। राजा जन्मेजय जो थे बड़े ही पितृभक्त थे। इस शहर में इनके पिता को अखेट में गए थे वन में शिकार करने के लिए, तो इनके पिता को प्यास लगी और उन्होंने शमीक ऋषि से जल पान के लिए बोला। तो शमीक ऋषि साधना में थे, मौन धारण करके साधना कर रहे थे। उन्होंने इनका निवेदन स्वीकार नहीं किया तो क्रोधित होकर के राजा ने उनके ऊपर मृत सांप डाल दिया और मृत सांप डाला तो शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था कि ये सांप जीवित होकर तुम्हें डसे, क्योंकि तुमने ये हरि विष्णु और कृष्ण के पास जाकर के निवेदन किया था कि मुझे आप वो स्थान बताओ जहाँ पर इस नाग जाति का विनाश करो।
तो भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा था कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली चंबल नदी चरणावती कहते थे उस समय, वहाँ पर आप जाकर यज्ञ करो। वो तपोभूमि है और आज भी इस मिट्टी, ये जो भूमि है खतरनाक तपोभूमि, इसकी ईंटें पूरे प्रदेश में व्याख्यात, बहुत मजबूती इस मिट्टी में। यहाँ पर हमारा सम्राट राजा जन्मेजय ने पिता की मृत्यु के कारण उस नाग जाति को विनाश करने के लिए संकल्प लिया और नाग अश्वमेध यज्ञ किया था। उस यज्ञ करने के कारण आसपास के यहाँ के जो इलाके हैं, जैसे हथई पालकी, हाथी और पालकी, उस समय यज्ञ में हाथी आए थे, उनको वहाँ रोका था। पालकी में पालकियाँ रुकी थी। हमारा टकरावदा गांव में मालवी भाषा में नायन टकराना बोले नहीं, तो नायन और टकरावदा दोनों वो भी उससे रिलेशन है। समीप महतवा से वहाँ महंतों का निवास हुआ करता था। भगतपुरी गांव है, उसमें भक्तों की टोलियां लगी थी। पालिया कल्ला, यहाँ पर बड़े बड़े पांडाल लगे थे उस समय। इसलिए इस क्षेत्र के जो इलाके हैं इनका नामकरण होगा। और इस शहर, ये शहर बाद में बसा, हालांकि पहले पुराना शहर था, जूना नागदा। वहाँ पर आज भी आप अगर जाओगे तो आपको 70 से 80 फीट ऊंची नाग टेकरी मिलेगी। उस नाग टेकरी में इस खेत की मिट्टी और उस मिट्टी में ज़मीन आसमान का अंतर आएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 1955 में यहाँ पर आर्कियोलॉजी सर्वे करवाया, पुरातत्व विभाग ने, कि वास्तव में ये जो लोग बोलते हैं सही है या गलत। तो उनको यहाँ पर ज़मीन पर रेंगने वाले जीवों की राख मिली। ज़मीन पर रेंगने वाला जीव मतलब सांप, लेकिन तो आओ साहब आओ नहीं, तो उनको ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रमाणित मिली और उन्होंने यहाँ पर सिद्ध किया कि ये नागों का दहन स्थल है। और हम लोग पुरातत्व विभाग की ये मान्यता प्राप्त है, हमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि हमारे मानसिंह जी बोडाना बोल रहे थे कि पुरातत्व विभाग को यहाँ पर करना चाहिए। हमने 2012 से यहाँ पर कार्रवाई करी और परिणाम इतने साक्षात आए हैं, आप कार्रवाई देखोगे तो वास्तव में बोलोगे। और दूसरी बात ये कि पुरातत्व विभाग भोपाल ने हमारी मांग पर स्पष्ट नगर पालिका को बोल दिया कि आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पुरातत्व विभाग को बोला था कि अगर आप नहीं करोगे तो हम आपके खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आपको करना पड़ेगा। तो पुरातत्व विभाग ने हमारी मांग पर 2017 में 3 सदस्यीय टीम जूना नागदा टेकरी भेजी और हम खुद गए। भोपाल से फ़ोन आया कि आपकी मांग पर हम टीम भेज रहे हैं, वापस सर्वेक्षण कराएंगे। आओ, स्वागत है साहब। सर्वेक्षण कराया, जांच रिपोर्ट ले गए, यहाँ से सारे अवशेष भोपाल में लेबोरेटरी में रखा, वहाँ पर सारे तथ्य जुटाए। तो उनको भी यहाँ पर चौथी शताब्दी के सभ्यता के यहाँ पे अवशेष मिले। उस समय राजा महाराजा और महाभारत काल रहा होगा, ऐसा वो लोग भी मानते हैं। तो हमने जो कार्रवाई की वो बराबर पूर्ण रूप से ठीक है, व्यवस्थित है और हम सही रूप से हैं। हमें कोई इग्नोर नहीं कर सकते।